सीधा सीधा बर्फ में गिरने वाली बात है। ओ यार, सुबह बखैर। 2-3 दिन धूप निकलने के बाद अब सुबह के वक्त अगर धुंध भी हो तो इतनी ज़्यादा सर्दी महसूस नहीं हो रही होती। जब सूरज नहीं निकला था मुसलसल 3-4 दिन, तो सर्दी इतनी ज़्यादा बन गई थी कि बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। अभी जो है आज का अगर हम दर्जा हरारत की बात करते हैं तो देखना पड़ेगा वैसे हमें कि दर्जा हरारत आज है क्या। और एक और चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि पतझड़ जो है ना वो शुरू हो चुका है। क्योंकि पहले हमारे जो कीकर के पत्ते वगैरह थे, जिसे हम लॉन्ग कहते हैं, वो नहीं गिर रहे थे। और अब एक तो हमारे जो अंगूर हैं उसकी बेलें, उनके पत्ते भी जर्द पड़ रहे हैं और साथ में जो है वो झड़ भी रहे हैं। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा अब कीकर के पत्ते भी झड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है पतझड़ शुरू हो चुका है। और अभी हमारे पास जो है ना इस वक्त 8 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो मतलब कि इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने कुछ 4-5 बल्कि 3 भी देखी है। तो 3 डिग्री सेंटीग्रेड हाथ छल हो रहे होते थे, बाहर नहीं निकला जाता था। इस साइड पे हमारी जो बरसीम की फसल थी उसकी कटाई होना शुरू हो चुकी है। एक चीज़ का मशवरा चाहिए था कि मुझे कहा जा रहा था कि आप अंगूर की भी कटाई कर दें, तो क्या हमें अब कटाई कर देनी चाहिए या फिर ऐसे ही रहने देते हैं? क्योंकि अगर ऐसे भी रहें तो जब ये पतझड़ के बाद जो है नई इसकी शाखें निकलने शुरू होंगी, नए पत्ते निकलना शुरू होंगे, तो जहाँ तक वो शाखें होंगी वहीं से आगे निकलना शुरू हो जाएंगी। वैसे अब अच्छे लग रही हैं, ये सब्ज़ कलर इनका ख़त्म हो चुका है और अब जो है ये पीले पीले पड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग डेजी, कैसी हो? डेजी खुद को सर्दी में ऐसे समेट लेती है जैसे उसने अपने आप को बचाया हो सर्दी से। अस्सलाम वालेकुम, शुएब आज़ाद एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे घर का आंगन सरसब्ज हुआ पड़ा है, लेकिन गैर ज़रूरी जड़ी बूटियों से घास हमने लगाया था वो नहीं हुआ। सिर्फ ये वाला पौधा अभी बहुत अच्छा पड़ा है। ये भी एक ख़ास किस्म की घास होती है और अच्छा था कि हमने इसे, जो बड़े हमारे गमले थे वहाँ से हमने इनको छोटों में शिफ्ट कर लिया। और उसके बाद यहाँ पर हमने गुलाब लगाए थे। गुलाब का मेरे ख्याल में मौसम ख़त्म हो चुका है। अब जब बाहर आएगी तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि यहाँ पर गुलाब लगेंगे। और इस साइड पे हमने पेटोनिया शिफ्ट किया था। ये जो हमारे देसी टाइप के गमले थे इनमें, और पेटोनिया का पहला फूल जो है वो हमें नज़र भी आ रहा है कुछ इस तरह से। और बाकी ये भी पीले पड़ रहे हैं, शायद पानी की कमी है। हम सर्दी में महसूस कर रहे होते हैं कि इनको पानी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन शायद गर्मियों से भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत महसूस हो रही होती है इनको। सर्दी से बचाने के लिए आग ज़रूरी है, इसलिए हम चूल्हे पे आ चुके हैं। नाश्ता की तैयारियां चल रही हैं और आज नाश्ता में मूली वाले पराठे बन रहे हैं। आटा शुकाटे मार रहे हैं। ये है कि कल मूली का सालन बनाया गया था, तो अभी जो मूली वाला पराठा खाना चाह रहा है उसको वही सालन लगा के दिया जा रहा है। ठंडी ठंडी सुबह और गर्मा गर्म नाश्ता, हमारा मूली वाला पराठा, साथ में चाय और सुकून घर में बैठ के करते हैं एंजॉय। इस साइड पे एक मुर्गे की आवाज़ मुझे सुनने को मिलती है और मुझे अपना कोको याद आ जाता है। कोहरा पड़ रहा है, कोहरा, कोहरे वाली सर्दी पड़ रही है। जानवर हमारे बाहर निकाले गए, सुबह सुबह निकालने लाजमी है ताकि उनको चारा वगैरह खिलाया जा सके। और नाश्ता करते हैं, आपने भी करना है तो आ जाए। फुल गर्म माहौल बना हुआ है, माँ जी के हाथ का गर्म गर्म पराठा। वैसे तो सुबह की सैर जो है वो नाश्ता करने से पहले करनी चाहिए, लेकिन तगड़ा नाश्ता कर बैठे हम तो अब सैर बनती, इसलिए हम वॉक के लिए निकल रहे हैं। वैसे जितनी ज़्यादा ठंड बनी हुई है वॉक नहीं बनती बल्कि रनिंग बनती है। ऐसे हवा भी साथ साथ चल रही है और ठंडी हवा चल रही है। अंगूर के पत्ते जो है वो लहलहाते हुए हमें नज़र आ रहे होंगे और सूरज भी थोड़ा सा नज़र आ रहा है हमें, निकल रहा है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज अच्छे वाली धूप निकलेगी। जॉनी बाबा आप क्या कहते हो? चलो अब अगर हम इस साइड से निकलते हैं तो जॉनी हमारे दवाले हैं, ये हमारे पीछे आएगा और जब ये पीछे आता है तो बाहर जंगली बिल्ले इसे मिल जाते हैं, तो फिर ये उनके पीछे भागता है। जितना मर्ज़ी बुला लें
ये हमारे कहना नहीं मान रहा होता। तो इसलिए मेरे ख्याल में हमें आज जो है वॉक दूसरी साइड पे करनी चाहिए, बाबा जी की हट्टी वाली साइड पे। सूरज फुल जोर लगा रहा है लेकिन धुंध इतनी है कि महसूस नहीं हो रहा। होटल फिर से कामयाब हो चुका है। सुबह बखैर शाहजेब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? सर्दी है सुने, आपने दस्ताने नहीं पहने। बस मैं कौन सा मोटर बाइक। आलू की फसल तैयार हो चुकी है। सूरज कहाँ गया? अभी सूरज निकलने वाला था फिर गायब हो गया। शाहजेब हर वक्त खेलता रहता है, शायद इसलिए इसे सर्दी नहीं लगती है ना। ठंड कुछ ज़्यादा नहीं है। ठंड ज़्यादा है लेकिन अब बनने वाली है। आज हमारे बड़े दिनों के बाद आपके साथ आए वॉक के लिए। सुबह। हाँ जी, हाँ पहले भाई एक भी आता था। अच्छा, मेरे ख्याल में ना आज बादल भी होंगे क्योंकि सूरज सुबह टाइम निकल रहा था और अभी बादलों में छुप चुका है। ये रही बाबा जी की वीरान हट्टी जहाँ पे रौनकें हुआ करती थी, अब सिर्फ एक निशान है। आपने अपने व्यूअर्स को बताया पुरानी है, मैंने बताया था। वैसे बाबा फौत हो चुका। हाँ, बाबा जी की डेथ होगी, मैंने बताया था। जिनका यहाँ पे जो है वो पकौड़ों वाली शॉप हुआ करती थी। और मान ली कोई ओके सोके अल्फाज मुझे थोड़ी थोड़ी बोलने में तकलीफ होती है। कोई बात नहीं, आप वो पंजाबी में बोल लिया करो जो मसला बनता है। वैसे तो माशाल्लाह आप उर्दू का लिहाज नहीं करते। जो लफ्ज़ खास तौर पर व्लॉग में जो लफ्ज़ ना आ रहा हो ना शाहजेब को, वो पंजाबी में खड़का देते हैं। लेकिन शाहजेब को उर्दू सही आती है, वो जानबूझ के करते हैं ना। कहते मैं अपने व्यूवर्स को खुश करने के लिए ऐसे अल्फाज बोल रहा होता हूँ। हम अपने ट्रैक पे आ चुके हैं और ट्रैक हमारा बस थोड़ा सा ही हमें नज़र आ रहा है। वेलकम। सूरज फिर से नज़र आना शुरू हो चुका है। धुंध ज़्यादा है, सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं है। और पिछली दफ़ा जब हम आए थे तो मैंने कहा था कि नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो हमें आलू जो है उसकी फसल तैयार मिलेगी। तो माशाल्लाह आलू तैयार हो चुके हैं। और अभी जो है ना, अगर हम खुदाई करके देखते हैं, वक्त इतनी तेज़ी से गुजर रहा है पता ही नहीं चलता। मेरे ख्याल में एक हफ़्ता पहले हम आए होंगे जब थोड़ी थोड़ी आलू की बेलें जो वो निकल रही थी, और अब हम आए हैं तो ये फसल तैयार है। चेक करें, यहाँ से खुदाई करके चेक करें ना। कर लेते हैं चेक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पर चेक कर लेते हैं। नज़र तो नहीं आ रहे आलू, यहाँ पे नजर आएंगे। ओ ये है लेकिन अभी छोटे हैं। हाँ जी, छोटे हैं, रहने दे, अभी ये खराब हो जाएंगे। हाथ खराब हो गए हमारे क्योंकि गीली थी ज़मीन। इमाम जी है आलू है ना, उसी से ही मैंने कल पूछा था कि ये कब तुड़ाई करनी है। उन्होंने कहा 15 महीना डेट है। कह रहा है कि मेरे मालिक से पूछा था कि इसकी हार्वेस्टिंग कब होगी आलूओं की, तो वो कह रहे थे 1 महीना और लगता है, लेकिन इतना नहीं लगेगा। अगर मौसम ठीक हो जाता है, धूप वगैरह निकलना शुरू हो जाती है, तो ये बस हफ्ता 1.5 हफ्ते में जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। सूरज मियाँ जल्दी आओ, इंतजार किया जा रहा है। आप फिर यहाँ से दिखा सकते हैं बहुत मोमजी आलू है गड़े वाला। गड़े वाला गड़ा यहाँ से वाकई कुछ भी नजर नहीं आ रहा दूर दूर तक। इवन की सड़क जो है वो भी बस आधी नजर आ रही है। अच्छा सामान यहाँ पे कोई आदमी अकेला बंदा, हाँ नहीं, किसी की आंखें बांध के ना बंदा यहाँ पे आके छोड़ दे उसे। वो इधर उधर देख रहा हो कि मेरे जाना कहाँ पे है, हर तरफ धुंधी धुंध है। और शाहजेब के कहने का मतलब ये था कि जब सूरज निकलेगा तो आप देखेंगे जहाँ तक हमारी नजर जाएगी आलू ही आलू नजर आएंगे। अब घर वाला वापस कहाँ से आएंगे यहाँ? नहीं, इधर बहुत ज़्यादा शबनम होगी, फुल त्रेल उसी उसते बनने के ऊपर बनना मीन पगडंडी, और उससे ये है कि फिसलने के चांसेस ज़्यादा हैं। और साथ में जो है अब खाल में पानी भी है, और ये पानी इतना ज़्यादा ठंडा होगा ना, सीधा सीधा बर्फ़ में गिरने वाली बात है। अगर हम थोड़ी देर यहाँ पे मज़ीद इंतज़ार करते हैं ना तो सूरज निकल आएगा। शायद बिल्कुल ख़राब हो चुकी हैं और अभी हमें जो है वो पानी की तलाश है कि हमें पानी मिले, और अगर पानी मिला भी तो इतना ठंडा मिलेगा। ओए पानी है यहाँ पर, है भी साफ़, लेकिन दिल नहीं कर रहा कि इससे हाथ धोए जाएं क्योंकि रात के ये खड़ा हुआ है और कोरा शबनम सारा कुछ इसके अंदर है। बहुत ज़्यादा ठंडा होना है। ओए बिस्मिल्लाह। ओह यार, अभी हम बुखार से रिकवर हुए और जो हम कर रहे हैं ना, मेरे ख्याल में हमें फिर बुखार होगा। सूरज नज़र आ तो रहा है लेकिन अभी देर है।
टाइम लगेगा इस धुंध को गायब होने में। वापस जाना चाहिए, हवा ठंडी चल रही है। वैसे हमारा घर थोड़ा सा नजर आना हो चुका है। हाँ, नज़र आना शुरू हो चुके हैं और हमारी वाक भी पूरी हो गई है मेरे ख्याल में। वो देखना पहले वो जो सड़क नज़र नहीं आ रही थी ना, तो अब सड़क नज़र आ रही है। इस साइड पे थोड़े थोड़े घर भी नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब जो धुंध है वो अपने वो चक्रे, इतनी तेजी से सूरज निकल रहा है, धुंध इतनी तेजी से गायब हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता धुंध गायब होना शुरू हो चुकी है। अब हमें यहाँ से बाबा जी की हट्टी नज़र आ रही है, पहले सड़क ही नज़र नहीं आ रही थी। वॉक हमारी मुकम्मल हुई और थोड़ा थोड़ा सूरज भी निकल आया। ठंडी ठंडी हवा के साथ सूरज तड़के वाला निकल चुका है और आज हमें सुबह सुबह गन्ना मिल गया। मौसम अच्छा है गन्ना खाने वाला या गन्ना चूसने वाला। यहाँ बैठ के जॉनी, आप क्या कहते हो यार? इतना अच्छा लग रहा है मौसम। तकरीबन एक हफ्ता जो है वो बिल्कुल ऐसे रहा है कि सूरज नज़र ही नहीं आ रहा था। आज दूसरा दिन है, धूप निकल रही है और अच्छे वाली निकल रही है, इसलिए हमारी तबीयत भी थोड़ी बहुत जो है वो हशाश पशाश हो चुकी है। और हम मौसम का अंदाज़ा जो है ना यहाँ से लगा रहे होते हैं। जब नमी वाला मौसम होता है तो यहाँ नमी पड़ी होती है और जब थोड़ा सा सूरज की किरणें पड़ती हैं हमारे ये गमले जो है वो बिल्कुल खुश्क हो जाते हैं। अब हमारे मूंगरों की जो है वो हार्वेस्टिंग होनी चाहिए क्योंकि ये काफ़ी बड़े होते जा रहे हैं। पहले हम मूंगरों का सालन बनाने की बजाय जो है इसके जो है वो रोटियां बनाएंगे। वैसे आलू और मूंगरे कमाल का सालन बनता है, साथ में अगर तंदूर की रोटी हो तो। कल जॉनी एक जंगली बिल्ली के साथ लड़ाई कर रहा था कल शाम के वक्त। यहाँ पे इनकी आवाज़ें सुनने को मिल रही थी, मैं भागा हूँ। एक तो इन्होंने ये हमारा पौधा तोड़ दिया है, सूरजमुखी का पौधा, और बिल्कुल तैयार था ये, देखते हैं तो फूल निकलने वाला था। दूसरा इस साइड पे सारी जो पालक वगैरह है वो इन्होंने ख़राब कर दी है। और जॉनी की जब भी हम बात करते हैं वो शर्मिंदा और होता है अगर उसने कोई ऐसी वैसी हरकत की हो तो। मौसम के बदलने से रुत ही बदल जाती है। पहले इस साइड पे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा होता था, तो आज सूरज निकला हुआ है तो हर चीज़ खिली खिली लग रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? गन्ना खाएंगे? छुट्टियाँ फिर से होगी मैंने सुना है, कितनी हुई हैं? 19 को जाना। अच्छा, अब वैसे सूरज निकल चुका है, मौसम अच्छा हो गया, मेरे ख्याल में अब ख़त्म कर देनी चाहिए। ये क्या है? राइज अगेन। सही है। अर्ज ने रात के वक्त बाहर शबनम पे गन्ना रखा जाए और इस टाइम खाया जाए जब धूप निकल रही हो तो बड़ा ही मज़े करवाते हैं, ठंडा ठंडा। और आज हमारे जानवरों को भी धूप लग रही है। शहज़ेब की चीखें सुने आप। ये आपके खाने का नहीं, ये मेरे खाने का है। आपके खाने का उधर से आ रहा है। मारखोर कैसे हो? बेचारे सर्दी में ये भी सुकड़ गए थे। कैसे हो आप? आ रहे आपके लिए। इस साइड पे वो छोटा रमजी जो है वो लेने गया हुआ था सब्जी। यार इसके ना पत्ते जो हैं वो उनको डालते हैं बकरियों को, और वो दूसरा जो है वो दे दें उधर आप ही को। बैक साइड पे हमने कुछ आम के पौधे महफूज किए थे, लेकिन सर्दी की वजह से वो बिल्कुल झुलस रहे थे, तो उसका एक जुगाड़ हमने लगाया था। इस तरह से हमने जो है वो शॉपर या प्लास्टिक कवर जो है उसके ऊपर दे दिया था। ओए, इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वो बिल्कुल जल चुका है और शायद नीचे से ठीक हो। फ़िलहाल इसको ऐसे ही रहने देते हैं या फिर उतार देना चाहिए, इसका फ़ायदा तो है नहीं, बिल्कुल जल गए। कोशिश की थी हमने इनको बचाने की। अभी ये है कि इंतज़ार किया जा सकता है, शायद जब नए पत्ते निकलें तो ये फिर से हरा भरा हो।